मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गोल्डन कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे अलजेब्रा की और देखेंगे कैसे आप अलजेब्रा में इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट ही कैलकुलेट करके सेकंडों में एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक अप्रोच से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं एक डायरेक्ट अप्रोच समझाऊंगा और उस अप्रोच की हेल्प से आप ओरल ही एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू कितना होगी, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो 24 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट इक्वेशन में करो तो x का कोफिशिएंट कितना आएगा, 24। तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और अगर इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3/4। तो डायरेक्ट आपके पास x की वैल्यू आ गई 3/4। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी साइन होगा, जैसे x के साथ साइन प्लस का है तो x की वैल्यू प्लस में आएगी। अगर x के साथ साइन माइनस का होगा तो x की वैल्यू माइनस में आएगी। इसी तरीके से अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो y की वैल्यू कितना होगी, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो y का कोफिशिएंट कितना है, 24, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 9। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आएगी, 4/3, और y के साथ साइन है पॉजिटिव तो इसका मतलब y की वैल्यू प्लस में आएगी। ऐसे ही अगर z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ z अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। तो यहाँ से z की वैल्यू कितना आएगी, 3, और z के साथ साइन प्लस का है इसीलिए z की वैल्यू प्लस में आएगी। अब देखो, x y और z तीनों की वैल्यूज आपके पास हैं, इन वैल्यूज को डायरेक्ट यहाँ पर पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना है, 3/4, y की वैल्यू कितना है, 4/3, और z की वैल्यू कितना है, 3। अगर इस चीज को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ये अप्रोच समझ आ गई तो आप ओरल ही चीजों को कैलकुलेट करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। आपको मैं वापस एक बार फिर समझाता हूँ। देखो, अगर इस सवाल में आपको ए बी और सी की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करनी हो तो तरीका क्या है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए। तो ए का कोफिशिएंट कितना होगा, 4 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करो। अगर 4 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करोगे तो ए का कोफिशिएंट कितना आएगा, 12। तो कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 9। और भाई इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितना आएगी, 2/3। अब देखो, ए के साथ साइन है पॉजिटिव तो इसका मतलब ए की वैल्यू प्लस में आएगी। अगर आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, अगर आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ b। तो b का कोफिशिएंट कितना है, 4, कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4। तो यहाँ से b की वैल्यू कितना आएगी, 1/2। अब b की वैल्यू प्लस का 1/2 आएगी या माइनस का 1/2 आएगी, ये डिपेंड करेगा b के साथ कौन सा साइन है। b के साथ प्लस का साइन है तो b की वैल्यू प्लस में आएगी। सेम इसी तरीके से अगर आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ z। कोफिशिएंट ऑफ z कितना है, 8, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे सी स्क्वायर।
तो यहाँ से c की वैल्यू कितना आएगी 4। अब c की वैल्यू प्लस का 4 आएगी या माइनस का 4 आएगी, ये डिपेंड करेगा c के साथ कौन सा साइन गिवन है। अगर c के साथ माइनस का साइन है तो इसका मतलब c की वैल्यू माइनस में आएगी, तो c की वैल्यू होगी -4। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो a की वैल्यू कितना है 2/3। सेम ऐसे ही b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना होगी 1/2 और c की वैल्यू कितना है -4। तो अगर इस चीज को सॉल्व करोगे तो 6 आएगा प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि अब तो ये पॉइंट आप सभी को एकदम क्लियर होगा। तो इस टाइप के सवाल में कभी भी आपको बेसिक इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक बार इस क्वेश्चन को वापस आप फिर से रीड करो। देखो एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास ना दो टाइप के सवाल आएंगे, या तो सारा का सारा डाटा बराबर के इधर की तरफ गिवन होगा, या फिर कुछ डाटा बराबर के इस तरफ गिवन होगा और बराबर के उस तरफ गिवन होगा। अगर डाटा इक्वल्स टू के साइन के इधर और उधर गिवन हो तो जो साइन भी ए बी और सी के साथ हैं, ए बी और सी की वैल्यूज के वही साइन आएंगे। लेकिन अगर डाटा इक्वल्स टू के एक ही साइड आपको गिवन हो तो जो भी साइन गिवन है उसके अपोजिट साइन आपको लगाने पड़ेंगे। किस तरीके से, देखो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू कितना होगी हाफ इंटू कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगी 5। तो आपको मैं ये समझा रहा था, अगर पूरा का पूरा डाटा इक्वल्स टू के साइन के इसी तरफ हो तो आप ये देखो कि ये जो x का कोफिशिएंट है इसके साथ माइनस का साइन है, तो x के कोफिशिएंट के साथ जो भी साइन होगा उसकी रिवर्स x की वैल्यू आएगी। तो अगर x के कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन है तो x की वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा। फिर समझाता हूँ। ऐसे ही अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितना आ गई 6। अब y की वैल्यू +6 आएगी या -6 आएगी, इसके लिए आप y का कोफिशिएंट देखो। भाई y के साथ साइन है प्लस का, अगर y के साथ प्लस का साइन है तो y की वैल्यू उसका अपोजिट मतलब माइनस आएगी। तो x की वैल्यू होगी +5, y की वैल्यू होगी -6। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो कितना आएगा +10 -18। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर डाटा इक्वल्स टू के साइन के उधर उधर गिवन है तो जो इनके कोफिशिएंट के साथ साइन है ए बी और सी के साथ फिर तो वही साइन आएंगे। लेकिन अगर पूरा डाटा इक्वल्स टू के एक ही तरफ गिवन हो तो एक्स वाई और जेड के जो भी साथ में जो भी साइन होंगे उसकी रिवर्स वैल्यू आएंगी। अगर आपको यहाँ तक की सारी कहानी एकदम क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। अब देखो जैसे डाटा इक्वल्स टू के साइन के इधर उधर गिवन है तो जो भी ए बी और सी की वैल्यूज हैं, जो साइन इनके साथ हैं वही ए बी और सी की वैल्यूज के साइन आएंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना। आज के सेशन में यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।